बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ सादिया कॉन्फिडेंस वाली। मेरा शो है कॉन्फिडेंट पाकिस्तान। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 26 रोज़े हमने गुज़ार लिए। 27वीं शब हम पाने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं। थोड़ी देर बाद इबादतों का सिलसिला जारी होगा। दुआ है आप लोगों से, दरख्वास्त है आप लोगों से कि हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मुझे और रेहान फाउंडेशन के हर उस शख्स को जिसकी जिसकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ जो लोग दे रहे हैं, और सर रेहान अल्लाह वाला, उनकी लंबी उम्र के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत वाली उम्र के लिए, उनकी खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं अपना तारुफ़ कराती चलूँ, मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, सादिया कॉन्फिडेंस वाली डिजिटल स्कूल की फाउंडर हूँ। इसके अलावा मैं पॉडकास्टर हूँ, इंटरव्यूअर हूँ, आप लोग देखते रहते हैं मेरे इंटरव्यूज़ में। आज मेरे साथ जब भी कॉन्फिडेंट पाकिस्तान में जो भी मेहमान आता है, वो ख़ासुल ख़ास होता है हमेशा से। आज मेरे साथ हैं मारिया फ्रीलांसिंग वाली, जो कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में एज़ ए फैसिलिटेटर प्लस स्टूडेंट काम कर रही हैं। बड़ा अच्छा ये पहला इंटरव्यू है मेरे पास जो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के ज़रिए आया है। हम जानेंगे इनसे कि कैसा चल रहा है इनका एक्सपीरियंस, और ये जो मारिया है, ये मारिया फ्रीलांसिंग वाली क्यों है? अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। जी सादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ करीब जी, मैं भी कीजिएगा, बिल्कुल ठीक। थोड़ा-सा करीब कीजिएगा इस अपने जी माइक को। जी जी। अच्छा जी मैं भी मारिया, बिल्कुल आप ठीक। मारिया, हाँ, मारिया, बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह आप ठीक हैं, और मैं तो कुछ दिनों से मैं आपकी चीज़ें देख रही हूँ। आप काफ़ी वीडियोज़ वग़ैरह बना के अपनी डाउनलोड कर रही होती हैं। तो मुझे मारिया अपना मैं जानती हूँ मारिया को। मारिया फ्रीलांसिंग वाली कैसे बनी, ये बताइएगा ज़रा आप? जी मैंने कुछ मंथ पहले सादिया वो यूट्यूब पे देखा सर का इंटरव्यू, ओ कोई वीडियो थी, वैसे इंफॉर्मेटिव थी सर रेहान की। वो बहुत अच्छी मुझे लगी। फर्स्ट टाइम मैंने सर रेहान के बारे में जाना, इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मज़ीद वीडियोज़ देखती रही, और आगे मुझे लगा कि ये फील्ड मुझे जॉइन करनी चाहिए। घर बैठ के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अवेल करने के लिए। तो मैंने सर रेहान का जितना कंटेंट था वो देखा, उसमें उन्होंने इंटरव्यू की ट्रेनिंग दी, फ्रीलांसिंग की एबीसीडी के बारे में बताया। उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह बनाए। उसमें मैंने देखा कि सर हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। तो सबने आगे वाली वाला लगाया हुआ था। पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो जैसे जब मैंने सबको आप लोगों को फ़ॉलो किया, सर रेहान को फ़ॉलो किया, फिर मैंने लिंक्डइन पे आपको फ़ॉलो किया, उनके स्टूडेंट्स को फ़ॉलो किया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मैं क्या वाली लगाऊँ साथ। तो मैं इनके ग्रुप में आना चाहती हूँ, इनकी कम्युनिटी में। तो मैंने फिर फ्रीलांसिंग वाली मुझे लगा, तो मैंने वही लगा दी। बस यही रीज़न है इसके पीछे। अच्छा, इससे मारिया फ्रीलांसिंग वाली से पहले मारिया क्या थी? मारिया क्या करती थी? मारिया कौन-से शहर में रहती हैं? ये सब बताइए। मारिया अरशद मेरा पूरा नाम है। सरनेम के साथ फादर नेम लगता है। उससे पहले मैं हाउसवाइफ थी, जो रूटीन के काम होते हैं आपको पता है। एजुकेशन होते ही शादी हो गई, और फिर आपको पता है ज़रा बिज़ी रूटीन हो जाती है घर में भी। तो बस इसके अलावा वैसे मेरा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मैं घर में ही होती थी। अच्छा, तो ये ऑनलाइन यानी आप सरहान के स्टूडेंट्स की जर्नी में थीं, लेकिन आप सरहान के से जुड़ना चाहती थीं, कनेक्ट होना चाहती थीं। तो इत्तेफ़ाक से रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का जब आया, तो आपने सोचा कि आप इससे जुड़ जाएँ, आप इससे कनेक्ट हो जाएँ। तो कितना जी टाइम जी। हो गया आपको कनेक्ट हुए हुए इससे? ये मैंने 16 मार्च को ज्वाइन की थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उसके अलावा पहले मैंने यूट्यूब में, जैसे आपको बताया, अपने तौर पे लर्न किया था घर में। सरेआन की वीडियोज़ हो गई, आपकी हो गई, आप लोगों की फ़ॉलो करके, तो वो अपने तौर पे घर में किया था। ऑनलाइन अकेडमी मैंने 1 माह होने वाला है अभी, 1 वीक कम है अभी जी, जॉइन किया हुआ। अच्छा, तो मारिया कैसा रहा ये ऑनलाइन अकेडमी का सफ़र? लोग समझते हैं हम ऑनलाइन नहीं सीख सकते, फिज़िकली ठीक होता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? जी, शुरू में तो मेरा, क्योंकि साथी जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। शुरू में मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। फर्स्ट टाइम सर दौलत से बात होती है मेरी, कोई असर ज़फ़र टाइम। तो मैंने सर को बताया कि ऐसे मैं एडमिशन, आपके पोस्ट वगैरह देखे हैं, तो सर से बात हुई व्हाट्सएप पे। मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, सर ने कहा कि आपको जॉइन करना पड़ेगा, तो घंटे बाद आके मेरी क्लास ले लेना। तो मैंने कहा सर मैंने तो आज तक कभी क्लास अटेंड ही नहीं की, ना मुझे आपके भी रूल्स पता है, कैसे करूँगी मतलब। सर कहते आपने कुछ भी नहीं करना, आप अभी न्यू है, आपने सिर्फ खामोशी से बैठ के देखना है,
क्लास कंडक्ट कैसे होती है और उसमें कैसे लर्न करते हैं ना। तो कॉल बंद हो गई और मैं कंफ्यूज। फिर मैंने कहा सर ने कहा तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो 9 बजे की से 11 बजे तक की क्लास थी। पहले 2-3 दिन तो मुझे नहीं समझ आई, आपको पता है फर्स्ट स्टेप हर नई चीज़ का मुश्किल होता है। लेकिन जैसे-जैसे मैं साथ ही रेगुलर आती गई ना, तो मुझे मज़ा आने लगा। दिमाग ज़रा सोच डिफरेंट होने लगी और टेक्नोलॉजी को समझना आ गया, कैमरे को अच्छे से फेस करना आ गया। तो फिर मुझे उम्मीद नहीं थी, पहले ही वीक मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखी, कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वाक़ई मुझे डेली टास्क करने में मज़ा आने लगा, मुझे चीज़ें समझ आने लगी। और फिर उसकी ये बात थी कि ऑनलाइन अकेडमी में आपको हर एज ग्रुप का बंदा मिलता है। अंदर ही पेरेंट्स शामिल थे, कभी सोचा ही नहीं था। 2 अंदर अब्रॉड के लोग थे, वो मैलिनी है, एक 2 और हैं। पाकिस्तानी बाकी हैं, फिर अंदर ही बच्चे, अंदर ही हर एज ग्रुप का बंदा। तो बहुत कुछ डिफरेंट सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने बताया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ? आप इसके पीछे की कोई जो स्टोरी है वो मुझे बताना पसंद करेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कॉन्फिडेंस को काउंट ही नहीं करते, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़। लेकिन रेहान स्कूल में ऑनलाइन भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड हुआ? देखिए, हमने जैसे पहले आपको पता है नॉर्मल स्कूलिंग की होती है। मैंने की, आपने की होगी अपने बचपन में जी। स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम लिमिटेड रहते हैं अपनी सिटी तक, अपने टीचर्स तक, हमें दुनिया में कोई नहीं जानता। ऑनलाइन में मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इसलिए ज़्यादा आता है कि आप एक तो आपको सब देख रहे होते हैं, जैसे हम ऑनलाइन अकेडमी की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। सोचा भी नहीं होता हमारे साथ फ़ॉरेनर्स भी पढ़ रहे हैं, साथ ही हमें देख रहे हैं। हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को देखा जा रहा है। मैं कितनों को नहीं जानती, रिव्यू वीडियो पे मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपकी ये वीडियो अच्छी लगी। तो मुझे बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है, कभी सोचा नहीं था मैं इस फ़ील्ड में आऊँगी और ऐसे होगा। इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका इसलिए डेवलप होता है, जब आप कैमरे को फ़ेस करके सामने आते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। अब कभी मैंने सोचा नहीं था मैं किसी सादिया कराची वाली से चिचाती में बैठ के हमारा लाइव सेशन चलेगा और हम बात करेंगे। कि ये चीज़ें मुझे लगता है कॉन्फिडेंस ऊपर लेके जाती हैं और डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर के लोगों को मिलाती हैं। मुझे तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट नज़र आया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। आप बताएँ? अच्छा, यानी आपकी राय ये है कि जब आप ज़ूम पर लाइव होते हैं और लाइव आप सबको नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है। लोग आपको देख रहे होते हैं, इतने सारे लोग, और फिर वो क्लासेस लाइव भी जाती हैं, फिर आपके टास्क होते हैं। तो ये जो टास्क होते हैं, इनके बारे में बताइएगा हमारे, कौन-कौन से टास्क मिलते हैं आपको? टास्क हमें मिलते हैं, टेडेक्स दिखाई जाती है, सबसे पहले मेडिटेशन होती है कि क्लास में फ़ोकस हो जाए आपका सारा। टेडेक्स दिखाई जाती है और उसका आपने इंग्लिश में भी रिव्यू बनाना है और उर्दू में भी बनाना है। पाकिस्तानी जो उर्दू में देखेंगे, सर कहते हैं कि बाकी लोग भी देखें, तो उनके लिए आपको इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है। दूसरी हमें होती है फेसलेस वीडियोज़ बनानी होती है, कैनवा पोस्ट बनाना होता है। सर रेहान ने जो-जो क्योट जो-जो कहा होता है, सर रेहान से रिलेटेड होती हैं ज़्यादा कैनवा पोस्ट होती हैं। उसके अलावा ये एआई टूल्स यूज़ करने होते हैं, कॉल एनी से हो गया इंटरव्यू, जैसे अब एपी आया हुआ है, और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने होते हैं। जब आप इनिशियल लेवल में हैं, तो सर का कहना होता है 15-20 इंटरव्यूज़ कम से कम आप दें, उसके बाद आप लेना शुरू करें। इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, इंटरव्यू लिया कैसे जाता है, दिया कैसे जाता है, सवाल जवाब कैसे होते हैं, तो वो फिर ये भी ये स्टार्ट में स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा, इस वक़्त आप सर रेहान अल्लाहवाला की मेंटरशिप में तो हैं, लेकिन आपको कौन ट्रेनिंग करवा रहा है, जो आप समझती हैं कि बहुत अच्छा करा रहे हैं या जैसा भी करा रहे हैं, बुरा करा रहे हैं? ज़रा आप उसके बारे में बताइएगा। ऑनलाइन जो अकेडमी है, उसमें कौन आपको मेंटोरिंग कर रहा है आपकी? मेन तो सिर्फ दौलत टेलर्स वाला ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें उनका हाथ है और उसके साथ उन्हें असिस्ट करते हैं सर अहमद। दोनों की बहुत अच्छी, बहुत अमेज़िंग पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत ईज़ी वे में समझाते हैं आपको। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में आप जैसे-जैसे डेली आते हैं, उनको सीखते हैं, तो दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं। उन्हीं की मेंटरशिप में सब हो रहा है और उन्हीं की वजह से ये सब सीखा जा रहा है। अच्छा, मारिया, आपने बीएससी किया है और उस फ़ील्ड में 14 साल गुज़ारे, एक लाइन में, एक फ़ील्ड में, ज़िंदगी के, बल्कि वो अगर हम केजी से काउंट करते हैं तो उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सका। उसकी वजूहात बताएँ, उसमें वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ सका जो आज मारिया मुझे इंटरव्यू दे रही है, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है?
उसमें एक तो साथ ये बात भी हो जाती है, आप भी मुझसे बेहतर जानती होंगी, पाकिस्तान में आपको पता है एज़ अ गर्ल और एज़ अ लेडी बहुत सी आप पे पाबंदियाँ होती हैं। हर फैमिली अलाउ नहीं करती आपको बड़ी सिटी में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, बहुत ओपनली जाएँ जहाँ मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी पढ़ें। आधी चीज़ें तो हमारी विशेज़ तभी मार दी जाती हैं, जो पेरेंट्स ने कहना है वो करना है। और कुछ लोगों में तो ये होता है कि प्राइवेट आप पढ़ लें कुछ, लेकिन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बहुत होती हैं हमारे पे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया छोटे शहर की छोटी लिमिट में रह के आप कितना इम्प्रूव हो जाएँगे। और जैसे मैंने आपको कहा चिचौदी से चिचौदी तक रहने वाला इंसान, वो कैसे आगे मतलब मूव होगा, और वहाँ के लिमिटेड टीचर्स ही आपको मिलेंगे, लिमिटेड क्लास फेलोज़ मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी रीज़न होती है इसके पीछे। और मेरी भी बैकग्राउंड से फैमिली थोड़ी इस तरह की थी कि मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा बाहर जाना-आना पसंद नहीं किया जाता था, अलाउ नहीं था। तो इसलिए फिर जो मुझे बेहतर लगा उस टाइम पे फिर मैंने उसी में ग्रेजुएशन कर ली। यही वजह है कॉन्फिडेंस में पिछली कमी की और अब की। तो ये तो कोई जादू नहीं हो गया कि इतने साल की पढ़ाई और कॉन्फिडेंस ज़ीरो और सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई में कॉन्फिडेंस लेवल कितना अप गया आपका, कितना अपग्रेड हो जी, गया। ये तो एक जादू नहीं हो जी, गया कुछ? जी, बिल्कुल। अच्छा मारिया, ये जो आप बता रही हैं इंटरव्यूज़ आप कितने दे चुकी हैं अब तक? मैं 12 या 13 दे चुकी हूँ आई थिंक। पहला इंटरव्यू देते हुए कैसा लग रहा था? पहला इंटरव्यू देते हुए मैं कन्फ्यूज़ थी और पहले तो मैंने सोचूँ कि मतलब मेरे से क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं कहा मैं तो अभी ज़ीरो पे हूँ और ना मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ है बताने को, स्किल्स मैं क्या बताऊँगी? लेकिन वो कंफर्टेबल मैंने फ़ील करवाया तो इतना जब मैंने दे दिया तो फिर मैं रिलैक्स हो गई। क्योंकि आपको ये भी पता है मेरे जैसा न्यू कमर बंदा, मुझे सबसे ज़्यादा तो ये कन्फ्यूज़न थी कि मैं बताऊँगी क्या? ना तो किसी स्किल में अभी एक्सपर्ट हूँ, ऊपर से मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, ऊपर से पहला इंटरव्यू। सर दौलत मुझे सेकंड क्लास में कहते हैं मारिया आप इंटरव्यू देना शुरू करें। मैंने कहा सर मैंने तो कभी दिया ही नहीं है और अभी तो कुछ है ही नहीं बताने को। सर कहते नहीं आप दें, आपको बताना आएगा फिर। तो बस दिया तो बाकी इंटरव्यूज़ मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगे। पहले में मैं कन्फ्यूज़ थी, तो फिर वाक़ई जब देते गए और वो जैसे सर रेहान कहते हैं कि आप करने से ज़्यादा सीखते हैं। बुक पढ़ने या रीडिंग करने से या किसी को फ़ॉलो करने से सर कहते हैं आप कभी नहीं सीख सकते और ये सर की बात बहुत लॉजिक है इसके पीछे। और वो इस फ़ील्ड में आके मुझे पता चला कि वाक़ई आप करने से सीखते हैं। अब ना मैं वो पहला इंटरव्यू देती तो सादिया शायद मैं आपको भी बिल्कुल ना इंटरव्यू देती। और सर रेहान ने मुझे लगता है मेरी फर्स्ट टाइम कोई वीडियो ही देखी है तो सर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और सर ने मुझे सबसे पहले आपको रेफ़र किया कि आप इनको जी इंटरव्यू दें। तो सर को भी लगा कि मैंने पहली बात यही कही थी कि सर मेरे पास बताने को कुछ नहीं है, मैं क्या बताऊँ? सर कहते नहीं आप दें। आपको खुद ही देख के ना अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा मारिया, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? ये बताइए अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए, ताकि हम जानें कि मारिया क्या करना ज़्यादा पसंद करती हैं? मैं एक तो इंग्लिश बुक्स पढ़ती हूँ शौक से, ज़रा मुझे शौक है। अच्छे-अच्छे राइटर्स की ना इंग्लिश बुक्स। और इसके अलावा मैं वैसे ड्रामाज़, मूवीज़ इस तरह की चीज़ें शुरू से कम देखती हूँ। यूट्यूब और गूगल में शुरू से मेरा दिल थी और मेरी सोच भी इस तरह की है कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ज़्यादा देखती हूँ। जैसे आप लोगों का हो गया, ऑनलाइन फील्ड का हो गया, जिस चीज़ों का मुझे नहीं पता, दुनिया में क्या हो रहा है, चल रहा है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं देखती हूँ। उसके अलावा रूटीन की ऐसे ही बस कुकिंग हो गया और घर के जो काम होते हैं, इसी तरह मतलब बिज़ी हो गई हूँ। और अब तो क्लासेस भी है ना ऑनलाइन, तो 1-2 घंटा उस पे डेली टास्क कर लिए। बाकी रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान भी ज़रा बिज़ी चलता है। ऐसे ही चल रहा है। जी। अच्छा रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी कितना टाइम आपसे माँगते हैं? वो कहते हैं कि हमें इतना टाइम दें आप, कितना टाइम दे रही हैं इस वक़्त आप? कि उस अकेडमी की सबसे अच्छी सादी यही बात है कि कोई फ़िक्स टाइम नहीं वो माँगते, आपकी मर्ज़ी है, आप 4 घंटे वाली क्लास में अटेंड कर सकते हैं, 2-2 घंटे वाली भी। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डबल शिफ्ट लगानी है, तो वो इतना टाइम नहीं दे सकते। बस वो ये कहते हैं कि आप उनके डेली टास्क पूरे करें और फ़ोकस होके क्लास अटेंड करें। अब मैं सिर्फ़ 2 घंटे की क्लास अटेंड करती हूँ शुरू से, क्योंकि मैं उतना ही टाइम दे सकती हूँ। अपनी टाइम मैनेजमेंट होती है ना, एक अपनी रूटीन है। जी। तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे। बस फ़र्क ये है कि आपने करना अच्छे से है और उनकी डेली टास्क पूरे करने होते हैं। अच्छा रेहान फाउंडेशन में आने से पहले हर किसी की इंस्पिरेशन सर रेहान ही होते हैं।
क्योंकि वो हैं ही इतने अच्छे कि सर रेहान के बारे में हर कोई कहता है हम उनसे मुतासिर होकर आए। इसके अलावा रेहान फाउंडेशन में आप और किससे मुतासिर थीं जो आपने सोचा कि मुझे फाउंडेशन में जाऊँगी तो मुझे इनसे भी बात हो जाएगी? कोई और आपको अच्छा लगता था इतना? नहीं, मैं ऐसे ही आपको कहूँ, मुझे बाकी उनके टीम मेंबर का ज़्यादा नहीं आइडिया। मैं सबसे ज़्यादा सर रेहान की वजह से ही ऑनलाइन फील्ड में आई हूँ और सर रेहान की वजह से फिर मैंने उनके स्कूल के स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, आप हो गए, उनके ऐसे जो कम्युनिटी में लोग थे ना, जो मुझे थोड़े बहुत ज़रूरी नज़र आए, उन सबको मैंने फ़ॉलो किया। अदरवाइज़ पर्सनली मैं किसी को नहीं जानती। उसी में मैंने सर दौलत को लिंक्डइन पे फ़ॉलो किया हुआ था, तो उस वजह से उनकी वो पोस्ट मैंने देखी ऑनलाइन अकेडमी में हायर कर रहे हैं लोग, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया था। मेन इंस्पिरेशन तो अभी तक सर रेहान ही है और उनकी वजह से ही फील्ड में आई। बिल्कुल और सर रेहान अल्लाह ही एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि वो उनका ख़त्म ही नहीं होता। जो हमारे ऊपर असर होता है ना, वो ख़त्म नहीं हो पाता। बस वो इतना ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा छा जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। ये भी वजह है। अच्छा, चीचा-वतनी से आप ताल्लुक़ रखती हैं। चीचा-वतनी एक छोटा इलाका है, तो उसमें भी रहते हुए आप आगे बढ़ना चाहती हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। तो मारिया कहाँ तक आगे बढ़ना चाहती हैं? कहाँ तक ख्वाब है कि कहाँ तक जाना चाहती? सबसे ज़रूरी और बड़ा ख्वाब तो यही है सादिया कि मैं दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती हूँ और चाहती हूँ जो सीखूँ दूसरों को सिखाऊँ और दूसरों में तब्दीली ला सकूँ और जो माशरे में अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, यही करना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा काम करना चाहती हैं, ज़बरदस्त और अच्छे-अच्छे काम करें खूब मारिया, हम आपके लिए दुआ-गो हैं। मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी हैं, जो आप अपने रिव्यूज़ बता रही होती हैं और वो तो अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अ, जब आपको लाइव आना पड़ा, तो कोई आपकी फैमिली की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं थी? क्योंकि बहुत सारे लोग मना कर देते हैं कि सोशल मीडिया पे लाइव नहीं आना या कोई वीडियो नहीं आनी चाहिए, इस तरह की। तो उसमें आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा? नहीं, उसमें मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, तब अभी मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को अपडेट दी हुई थी कि मैं ये करना चाहती हूँ। रहूँगी घर में, फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, तो इश्यू नहीं बना। उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा जो मैं कर रही होंगी ना, मैंने उन्हें यही बताया कि आपके सामने होगा। कहेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं मतलब। तो ये उन्हें मैंने गाइडलाइन दी थी। मैं कहा इसके अलावा ना मेरा भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं मज़ीद डेवलप हो रहा, तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं कोई काम भी सादिया छुप के कभी नहीं किया। जो किया है सबको बता के किया है। जी। तो अब क्या कहते हैं वो लोग, फैमिली के लोग क्या कहते हैं आपको देख के? अभी थोड़ी-थोड़ी प्रोग्रेस तो नज़र आ रही है ना? आपके काम हो रहे हैं, आप टेडएक्स वीडियो के रिव्यूज़ दे रही हैं, आप इंटरव्यूज़ दे रही हैं, आप कॉल एनी से भी बात कर रही हैं। तो कैसा क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या उनकी राय है? अभी फैमिली और रिलेटिव्स में तो किसी को नहीं पता, सिर्फ़ पेरेंट्स को और ये अपने भाई ज़्यादा क्लोज़ जो रिलेशन है उनको पता है। तो वो तो सब खुश हैं, वैसे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो यही कहते हैं कि चलो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जो करना चाहती हो कर लो। तो वो बल्कि कह रहे थे कि बड़ी जल्दी तुमने सीखना शुरू कर दिया। मैं कहा जी बस अब आगे टाइम नहीं है ज़ाया करने के लिए। मैं कहा जो है कोशिश करें और लगे रहें। अच्छा ये जो आपके जितने भी टास्क होते हैं, इसमें कॉल एनी से बात करना, उससे क्या सीखा आपने? कॉल एनी से बात करने से क्या क्या मिलता है? उसमें मेन तो यही है कि जो जिसकी भी इंग्लिश वीक है और एक आप लोग फर्स्ट टाइम जब हम कैमरा फेस करते हैं कोई भी हो कंफ्यूज होता है। मैं भी हुई थी जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं ना, तो कॉल लेने का ये है, एक तो आपको एज़ अ फ़ील होता है आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कन्वर्सेशन नहीं लगती है कि कोई और बैठा हुआ है। तो दूसरी बात ये है उससे मुझे लगता है इंग्लिश की कम्युनिकेशन जो है ना आपकी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिसकी भी इंग्लिश वीक है ना उसको तो ज़रूर करनी चाहिए कॉल लेने से कन्वर्सेशन। और एक दूसरी भी आई है वेबी। अच्छा मारिया उसको लाइव करते हैं, कॉल एनी से बात करते हैं या आप रिकॉर्ड करती हैं और फिर उसके बाद उसको करती हैं? नहीं साथियों, बिल्कुल ऐसे लाइव जैसे मैं और आप कर रहे हैं ना, वो डेली टास्क में शामिल ही ये है कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हुआ, ऐसे लाइव करते हैं। उसको पहले लाइव हम करते हैं, फिर क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। अच्छा, अच्छा।
अच्छा, जी, जी। अच्छा देखिए अब आप एक क्लास का हिस्सा हैं और हार्नेस ऑनलाइन अकेडमी की और उसमें आप रेगुलर जा रही हैं तो उसमें दोस्तियाँ भी हो गई होंगी यकीनन। तो कौन किस-किस से बिल्कुल। आपकी दोस्ती हुई है ज़्यादा? जिससे कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हेल्प भी ली जाती है कि ये टास्क मिला है तो उसको कैसे करें? या फिर किसी और तरीके से दोस्ती हुई तो कौन किस-किस से दोस्ती हुई आपके अंदर? आपका माइक म्यूट है। सॉरी। जी, क्लास में मरियम ज़ुल्फ़िकार, वो भी फैसिलिटेटर भी हैं और क्लासमेट भी हैं और मरियम एम्पावरमेंट वाली। इनके साथ काम के थ्रू भी हुई और थोड़ी बहुत हमने इससे की हेल्प भी की। उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू भी किया, तो इन दोनों से अच्छी हेलो हाय हो गई है जी। बाकी सबसे भी ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ अंदर मेल भी हैं। इन दोनों से थोड़ी ज़्यादा हुई है। अच्छा, मारिया जब आप इंटरव्यूज़ लेंगी तो आप क्या सोचती हैं? जब आप इंटरव्यूज़ लेना शुरू करेंगी, अभी तो देने का मरहला हो रहा है। जब लेना शुरू करेंगी, तो सबसे पहले किसका इंटरव्यू लेना पसंद करेंगी? मैंने अभी तक वैसे 4 लिए हैं इंटरव्यू। वो मैंने लिए हैं, एक थी खानेवाल की फैसिलिटेटर थी इन्हीं का और 2-3 मैंने यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स का ही लिया था। और सर ने 2-3 अभी लोग मुझे रेफ़र किए हुए हैं सर-ए-हाल में, लेकिन उनका भी मैंने लिया नहीं है। उनके बारे में कुछ पता नहीं है, सर ने कहा था आप इनका लो। तो सर ने तो डायरेक्ट ही मुझे फ़ॉरेनर्स दे दिए हैं, अभी पता नहीं है कुछ ऐसा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए भी लोग आ रहे हैं। आप 4 इंटरव्यूज़ ले चुकी हैं। इंटरव्यूज़ लेते हुए कैसा लगा? ये बताइएगा। देने का अलग था कि आप सोच रही थी क्या बताऊँ? अब लेते हुए ये कैसे सोचा कि कैसे-कैसे सवाल करूँ? सवाल कैसे अरेंज किए? वो लेना बल्कि मुझे थोड़ा आसान लगा और जैसे हम स्टूडेंट का ले रहे हैं, तो उनसे उनकी स्टडी के बारे में पूछा, उनके शौक के बारे में पूछा, कौन-सी स्किल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। तो मुझे लेना बल्कि आसान लगा और जिस भी बंदे का हम लेते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोफ़ेशन से उसकी बात की, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा, तो इतनी देर में पता ही नहीं चला कि जैसे 24-25 मिनट हो गए। तो मुझे लेना वैसे मुश्किल नहीं लगा, देना मुश्किल लगा था। जी। लेकिन लेते हुए ये भी तो होता है कि हर किसी का अलग प्रोफ़ेशन होता है, अलग सवालात भी होते हैं। तो आप क्या समझती हैं आगे जाके जब आप इंटरव्यू देंगी तो किस तरह लेंगी? क्या म रटे-रटाए ही होंगे या आप उनका पहले देखेंगी फार्मर देखेंगी कि कैसा है, कैसा नहीं? जी, आपने सही पूछा। रटे-रटाए नहीं होंगे, जिस इंसान से लिया जाएगा, उसके प्रोफ़ेशन के मुताबिक थोड़ी-सी क्वेश्चन तैयार मेरे ख़्याल से मारिया का इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, हम वेट करते हैं, मारिया दोबारा से कनेक्ट करेंगी हमें। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक यकीनन आपके बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे और हम सबके भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। रमज़ान जा जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से सफ़र है जाने का। अभी कल की बात थी कि हम उसकी आमद का ज़िक्र कर रहे थे, अब हम उसके जाने की बात कर रहे हैं और यकीनन ईद भी करीब है, आप लोग अपनी ईद की तैयारियों में भी लगे हुए होंगे। सॉरी आई थिंक मेरा इंटरनेट ड्रॉप कोई हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मारिया बता रही थी आप कि इंटरव्यू लेना आपको बहुत आसान लगा। और जी, इंटरव्यू लेते हुए किन बातों का ख़्याल करना ज़रूरी है? क्या आपको ये सिखाया गया है? रहमत आपके वहाँ पे फैसिलिटेटर हैं, जो कि बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, तो उन्होंने जी, आपको जी। क्या ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं शुरू के? मेन ऑब्जेक्टिव सर ने यही बताया कि जिस इंसान का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बारे में सर्च ज़रूर करें। उससे ही आपको काफ़ी नॉलेज वैसे ही मिल जाता है। थोड़ी बहुत हेलो हाय करें, उनसे जब टाइम लें और उनके बारे में थोड़ी डिटेल सर्च करेंगे, तो उसी के अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस आपको अपने आप मिल जाएँगे। तो फिर आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने भी सेम यही बात की थी कि आपको स्टार्ट वाले इंटरव्यू मुश्किल लगेंगे, मुझे भी लगे थे, लेकिन बाद में आप
एक्सपर्ट उसमें हो जाते हैं, तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, तो इस अब इंटरव्यू में एक्सपर्टीज की तरफ भी जाएंगी मारिया। और मारिया, टेडेक्स वीडियो के बारे में मुझे बताइएगा, ये टेडेक्स वीडियो क्या होती है और कितने, यानी आपको उसके रिव्यूज आप कितने दे चुकी हैं अब तक? वो मैं रिव्यूज उसके मुझे लगता है 8-9 लगा लिया। वो टेडेक्स वीडियो मेन तो यही होता है साथ, जिसमें सारे दुनिया के काबिल लोग और कामयाब लोग जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, प्रोफेशन के भी और वैसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और उन्हीं का फिर फीडबैक देते हुए भी हम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है, और वो जब हम रिव्यू देते हैं तो और अच्छा आइडिया उनके बारे में हो जाता है। अच्छा, इस वक्त तक की सबसे कौन सी इंस्पायरिंग आपको लगी कि बहुत अच्छी थी ये टेडेक्स वीडियो, जिसने आपकी ज़िंदगी पे भी काफ़ी असर डाला? टेडेक्स वीडियो ये एक थी, ये भी वाली कि वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं। वो जी किसी फॉरेन उसकी थी, सिक्योरिटी की थी आई थिंक। एक वो कंप्यूटर साइंटिस्ट वाली, 2-3 मुझे वैसे लगी। ज़्यादातर वो काफ़ी इंस्पायरिंग ही दिखाते हैं, जितनी टेकटॉक है ना वीडियो, उस तरह की बोरिंग कोई नहीं थी, लेकिन एक वो वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं, और एक ये थी कंप्यूटर साइंटिस्ट वाली। ये 2 मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। क्योंकि स्टार्ट अच्छा, में हम मैंने आते हैं ना, तो हमें भी वीकनेस हमारे अंदर बहुत होती हैं। वो टेकटॉक देख के हम अपने अंदर वाक़ई जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे में क्या ख़ामी है और इसको कैसे हमने करना है और स्ट्रेंथ कैसे बनाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, आप कंटिन्यू। अच्छा, मैं सरहान, मैंने एक दिन आपकी क्लास ली थी, तो मैंने देखा कि सरहान अल्लाह की बुक ऐड मी, जैसे कैसे, यानी हाउ टू, यानी जिसमें हम लोगों को कैसे ऐड कर सकते हैं ना, उसके बारे में पूरी उस बुक का रिव्यू, यानी रीडिंग कर रहे थे और लोग, बच्चे जान रहे थे कि किस तरह से हम दूसरे लोगों को अपने ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जिसको हम कोर्स नंबर 1 कहते हैं, और जिसमें हम अपने साथ सरहान अल्लाह के म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाते हैं। तो अब तक आपके कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए? म्यूचुअल फ्रेंड्स तो मेरे भी कम ही हुए हैं, मुझे लगता है 100 से थोड़े बहुत ऊपर होंगे जी, अभी तो। नहीं, इतने कम टाइम में 100 से थोड़े बहुत होना भी बड़ी बात है, ज़्यादा हो गए। तो किस तरह से आप उनको मैसेज भेजती हैं? किस तरह से आप उनको, यानी फ्रेंड बनाती हैं? उनको मैं यही मैसेज भेजती हूँ कि मैं मारिया हूँ, फॉलोवर हूँ सरहान की, और अब थोड़ा ऑनलाइन अकेडमी का भी सजेशन देती हूँ। तो जिसको हम थोड़ा फॉलोवर कहते हैं ना, या सर के स्टूडेंट कहते हैं ऑनलाइन, तो इससे ही आपकी थोड़ी वैल्यू दूसरे लोग देने लग जाते हैं, आपको पता है। स्पेशली सर के कम्युनिटी में ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, तो ज़्यादा लोग फिर आपको ऐड कर लेते हैं। यानी सरहान का रेफरेंस जो है वो बहुत काम आता है, और सरहान के रेफरेंस से लोग आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसकी बात यहाँ तक बात है। जी, कवर फोटो में अच्छा, भी सरहान का ही लगाया हुआ है मैंने ना शुरू से। जी। अच्छा मारिया, अगर फ्रीलांसिंग वाली ना हो, तो क्या अपने साथ नाम के साथ ना और कोई वाला वाली लगाने का ऑप्शन आया अगर आपके पास कोई और, तो क्या लगाएंगी? उसके लिए सादिया पहले मैं वेट करूँगी कि जिस स्किल में मैं एक्सपर्ट बनती हूँ ना, तो 2-3 माह तक, फिर उसके बाद सरनेम चेंज करूँगी जी, फिर वही वाला वाली ही लगाऊँगी आगे। आपको कौन सा वाला वाली अच्छा लगता है, जैसे जिसको सुन के आप कहती हैं ये तो बड़ा जबरदस्त नाम है, बड़ा यूनिक सा है? अभी तक मैं कहती हूँ कि वाली वो वाला लगाना चाहिए कि जिसमें ना आप थोड़े एक्सपर्ट हों, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड लगाना चाहिए सरनेम। इसलिए अभी तक मैं इस मामले में कन्फ्यूज़ हूँ, तो मैंने इसलिए फ्रीलांसिंग ही रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ है तुफेल फोर वाइस वाला, कह रहे हैं वेरी नाइस, और सजाद चौहान विजन वाला एक्सीलेंट इंस्पायरेशनल कम्युनिकेशन। इसके अलावा मानी ताज हैं, वो कह रहे हैं माशाल्लाह ग्रेट। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए थे जो आपको पढ़ के बताए। अच्छा, मेरे ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स, वो लोग जो अभी नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे, उन तक आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहती हैं मारिया? जी, जी, जी। उन तक यही है कि ताकि एक तो जिस किसी को भी मौका मिले अपनी लाइफ से टाइम निकालें, टाइम ज़ाया ना करें। टाइम बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे पास है, जो वापस नहीं आनी, वो टाइम है।
तो इसलिए मेरा ख्याल है इसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सर ने खोला है, सर के विजन को समझने की कोशिश करें और इसको ज़रूर ज्वाइन करें। आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा आपके फ्यूचर में। तो सबसे पहला और आखिरी मैसेज तो मेरा ये है, टाइम ज़ाया ना करें। इधर-उधर की चीज़ें ना देखें सोशल मीडिया पे, उससे अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज मारिया ने अपनी तरह बहुत प्यारा मैसेज दिया कि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, टाइम को अच्छी चीज़ों में गुज़ारना चाहिए, जैसे कि मारिया कर रही हैं आजकल। यकीनन जो भी इनके पास टाइम होता है, वो अपने टास्क को दे रही होती हैं, अपने अपने रिव्यूज़ टेडेक्स के रिव्यूज़ दे रही होती हैं, इंटरव्यूज़ की प्लानिंग कर रही होती हैं, इसके अलावा कॉलिंग से बात कर रही होती हैं। इसी तरह आप भी अपने टाइम को ज़ाया ना कीजिए और सरहाना वालों को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि जैसे हमने अपनी ज़िंदगी बदली, ऐसे आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और ज़िंदगी बदलने के लिए ज़रूरी है किसी मेंटोर का होना। तो हमारे मेंटोर सरहाना नवाला को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और उनके लिए बहुत दुआएँ हैं। अल्लाह पाक उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती दे, हँसी खुशी वाली ज़िंदगी उनको इनायत फरमाए। इसी के साथ मैं और मारिया फ्रीलांसिंग वाला, सादिया कॉन्फिडेंस वाली को, मारिया फ्रीलांसिंग वाली को इस शो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नए शो में नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह खुदा हाफ़िज़, हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।